दुर्रे फिशा के मद्दाह को दिए गए जवाब ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मतलब दुर्रे फिशा ने को ऐसा रिप्लाई किया कि पाकिस्तानी बहुत खुश हुए। एक मद्दाह ने दुर्रे फिशा की तस्वीर पर कमेंट करते हुए कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन गलत मुल्क में पैदा हो गई हो। जिस पर दुर्रे फिशा ने कहा लेकिन मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो इट डजंट गुड। हाँ, उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है कि आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे तो अपना मुल्क बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको मैं प्यारी लगती हूँ तो मुझे वैसे ही अपना मुल्क प्यारा लगता है। बड़ी प्यारी बात है। और हम बात यही करते हैं शमून से भी और अतीका जी से भी कि आजकल हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग गए हैं अपने मुल्क को। हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हमारी अपनी क्या कोताही है। और जैसे कि अतीका जी का भी बहुत ही क्लिप वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की। अतीका जी वो बात ज़रा आप दोहरा दीजिएगा। नहीं, वो तो खैर आई थिंक सबने देख लिया या फिर देख सकते हैं। हम भी इस पे तज़किरा आई डोंट थिंक इट कैन बी दोहराउट। आपने देखी है नहीं, जिन्होंने नहीं देखी डेफिनेटली वो इमोशन नहीं आ पाएंगे। वो इमोशन नहीं, लेकिन जो उसका क्रक्स था उस बात मेरा ओवरऑल क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि हम लोग अपने मुल्क को, अपने लोगों को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, सपोर्ट कम करते हैं, सूटकेस पैक करके तैयार होते हैं कि हम बस जहाज़ पकड़ के भाग जाएंगे जी। तो फिर कौन आके ठीक करेगा? और हम क्यों छोड़ें? आप अपना घर छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते तो मुल्क क्यों छोड़ें? और जितना हम कर सकते हैं, देखिए बड़े मुश्किल वक्त में भी शायद हम सब कुछ ना कर सकें, शायद हम कोई बड़ा कारनामा ना कर सकें, लेकिन जितना कुछ आप कर सकते हैं अपने ही आपकी जितनी औकात है या जितनी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उसमें तो आप एक हिस्सा डालें। दैट्स हाउ नेशंस आर बिल्ट। दे बिल्ट व्हेन पीपल कंट्रीब्यूट वेरेवर दे कैन। और सारे मुल्कों में यही होता है, ये पीपल बिल्ड अ नेशन टुगेदर। तो आई नो कि हम बड़े डिसल्यूजनड हैं, हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, हम अपसेट हैं कि माहौल क्या बन गया है, सियासत में क्या हो रहा है, मुल्क कहाँ जा रहा है, इकॉनमी कहाँ जा रही है। लेकिन प्लीज़ फाइट फॉर योर कंट्री। डोंट सिट पैसिवली एंड कंप्लेन एंड जस्ट रोल ओवर एंड प्ले डेड। वर्क फॉर योर कंट्री। हम लोग जो ये काम करते हैं ना, ड्रामा, फिल्म, म्यूज़िक, रिव्यूज़, ये सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स होते हैं जो इसी मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान जाना जाए अपने कामों के लिए। तो ऐसे काम करें जहां आपके मुल्क का नाम आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। एंड आई नो वी हैव इंटरनल प्रॉब्लम्स बट वी हैव टू सॉर्ट देम आवरसेल्व्स। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट। और अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने आप को ठीक कर लें, सब लोग मिलकर, बिल्कुल मुल्क ठीक हो जाएगा। हम हमेशा दूसरों पे उंगली उठाते हैं, अपने आप को हम नहीं देखते। जब आप उंगली उठाए ना तो ये जरूर सोच लें कि एक उंगली आपने उठाई है, 3 आपकी तरफ मुड़ गई हैं। तो जो 3 आपकी तरफ मुड़ी है उनका जवाब आपने देना है। नहीं, और देखें आपने कितने अर्से कहा कि भाई सियासत में नहीं चलती। अगर आप, मैं इंटीरियर्स की बात करती हूँ, अगर आप बिरयानी की प्लेट पे अपना वोट बेच देंगे ना तो फिर नहीं होगा। तरक्की कैसे होगी? आपका वोट जो है, आपके जो एक औकात है जो है, इट्स वैल्यूबल। प्लीज़ एज अ नेशन वी मस्ट थिंक अबाउट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लैंड विद ब्यूटिफुल पीपल एंड वी मस्टंट डिस्ट्रॉय इट विद आवर ओन हैंड्स प्लीज़। आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड जर्मनी में रहते हैं और ही इज़ अ जर्मन नेशनल। मेरी बेटी जर्मन नेशनल। मेरे पास आज भी ग्रीन पासपोर्ट है। मेरी शादी को 12 साल हो गए। मेरा मियाँ हंसता है, कहता है इतनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की मैंने नहीं देखी जिसने अपना पासपोर्ट नहीं चेंज किया। मैं कहा मेरे मुल्क से मुझे मोहब्बत है, मेरे मुल्क मेरी पहचान है, मैं क्यों छोड़ूं? मैंने अपनी नेशनलिटी नहीं बदलनी, मैं इसी पे खुश हूँ और हमेशा खुश रहूँगी। एंड पता है क्या, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो रह रहे हैं, बहुत जाते हैं, काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वर्किंग क्लास हैं, बहुत लोग हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। नॉट जस्ट इन फॉरेन करेंसी कि जी हम रेमिटेंस भेज रहे हैं अपने ख़ानदान को, लेकिन ओवरऑल इमेजिंग में भी आप दुनिया में देखें कि जो लोग रहते हैं वो फिर अपनी जो उनकी जो मदरलैंड होती है, होम कंट्री होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे तो माशाल्लाह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में, मैं किसी मुल्क में नहीं गई जहाँ पे मुझे पाकिस्तानी नहीं नजर मिले। बिल्कुल। नो वे। आई वेंट टू ताजिकिस्तान, थोड़ा अच्छा, वहाँ पे भी मुझे कोई सड़क पे पाकिस्तानी मिल के जो रहते हैं वहाँ पे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड व्हाट वी नीड टू। देखिए मुश्किल वक्त है लेकिन ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ आगाज़ होता है, अच्छा वक्त होता है, बुरा वक्त होता है, इख्तिताम ज़रूर होता है। जैसे कि नूरजहां का भी इख्तिताम हो गया। ये एक अच्छा ड्रामा जो हम बड़े शौक से देख रहे थे, इख्तिताम पज़ीर हुआ और उसकी लास्ट एपिसोड और सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। और मुझे पता है कि इसको मरीना जी और नादिया जी बहुत मिस कर रही होगी शो को, कि वो हमने पूरा ड्रामा देखा, लास्ट टाइम एपिसोड्स पे हम नहीं हैं। तो जी उनकी जगह सादिया इमाम और शमून अब्बासी हैं। तो शुरू करेंगे सादिया जी आपसे, नूरजहां की आखिरी 2 एपिसोड कैसी लगी आपको? अच्छा, पहले आपको याद है मैं जर्मनी से बैठ के आपको मैसेज करती थी, हमने तनकीद भी बहुत की, हमने गुस्सा भी बहुत आया था शुरू में, लेकिन जैसे 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 ये ड्रामा
इसने कुछ दिल में जगह बनाना शुरू की। मतलब सिर्फ ये नहीं कि इसकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इसके कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इसका फ्लो बहुत अच्छा था, इसकी लाइटिंग, इसका कैमरा वर्क, मतलब ये आपके औसानों पे ना छाने लगा ड्रामा। और मैं लिटरली जो इसका वाइंड अप देख के खुश हुई हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने देखा अगर कोई नेगेटिव है या किसी ने कोई बुरा किया है तो उसको फालिज करा दो, उसको कैसे करवा दो, उसका बुरा हाल कर दो। हाँ, मतलब उसको इतना बुरा कर दो कि लोग ना खुश होते हैं। हम असल में किसी का बुरा होता देख के हमारी नेचर में ये है कि हम खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ, इसका तो होना ही ये चाहिए था। नहीं, अगर आप चाहते हैं, जो सबसे खूबसूरत इसका लेसन मुझे जो मिला कल देख के, मुझे ये था कि यार अगर आप कोई रिश्ता वाकई रखना चाहते हैं ना, तो आप पिछले वाले को मिटा तो नहीं सकते जो आपने कर दिया, लेकिन आप सॉरी ज़रूर कह सकते हैं। कितने प्यारे वो खतूत थे, कितने प्यारे वो मैसेज थे, किसी से सॉरी कहना, उसने कहीं नहीं कहा मैं तुमसे माफ़, सिवाय नूर बानो के कि मैं माफ़ी मांगतू, किसी से नहीं कहा। मैंने एक ख़त को बड़ा मिस किया, काश सुम्बुल के नाम एक ख़त होता। हाँ, सुम्बुल के नाम मैंने मिस किया, मुझे लगा कि काश सुम्बुल के नाम, जहाँ सब कुछ था ना, सुम्बुल के साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, वहाँ एक ख़त सुम्बुल भी अपने शौहर के साथ खोलती या एक मैसेज होता तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता। नहीं था, लेकिन जहाँ तक था उसने आपको सफ़ीना का शीशे के सामने खड़े होकर बात कर, ओहो कितनी औरतों को रिप्रेजेंट कर गई वो। मैं भी अपने घर की नूर जहाँ बनूंगी, अब मैं किसी की कनीज़ नहीं रहूँगी। कितनी औरतें बाकी जो हमारी कनीज़ी में हैं, इन लॉज की कनीज़ी में, उनको ब्याह के ला के हमने ये सोच लिया है कि ये आई इसलिए कि अब ये सुबह उठेंगी, खाना भी बनाएंगी, नाश्ते भी बनाएंगी, खिदमतें भी करेंगी, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी अपनी लाइफ ख़त्म। वाई? इसमें आप लोग प्लीज़ अगर जब इस ड्रामे को देखते हैं ना, ड्रामा देख के ये ना कहें कि वाह मज़ा आ गया ड्रामा देखा, उससे कुछ सीखें भी। रिश्तों को बनाने के लिए कभी कभी रिश्तों के आगे झुकना भी पड़ता है। जैसे नूरजहां ने झुकी, उसको जब रियलाइज़ हुआ कि क्या प्यारी खाला के साथ की गुफ्तगू है कि तुमने अपने बेटों को सल्तनत बना लिया था, तुम उनके ऊपर अपनी जागीर समझने लगी थी, तुमने तो जीने ही नहीं दिया। हमारे अब्बा कहा करते थे कि बेटा इंसान स्प्रिंग की तरह हो, तो उसे जितना दबाओगे ना वो उतने प्रेशर से उछलेगा। वही बात खाला ने कल की। रिश्ते अगर आप बाकी रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा झुक के, चाहे बड़े हो, माफ़ी मांग लें। थोड़े बड़े देखिए, बड़ा ये छोटा तो हर बार गलती करके मैं बदतमीज़ी कर दूँ, मैं कोई गलत है, मैं कहूँगी अतीका जी आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं छोटी थी ना, मुझसे गलती। अतीका जी का बड़कपन नज़र आना चाहिए कि वो मुझे माफ़ करती है नहीं। यार नूरजहां का बड़कपन था, उसने सबको मैसेज किया, अपनी गलती को माना। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन तमाम सासों के लिए, उन तमाम माँओं के लिए जो ऐसी बहुत, देखिए ड्रामा हमेशा मैं हर एक को कहती हूँ, आप लोगों को लगता है ये कोई अफसानवी कहानियाँ नहीं होती हैं, हमारे यहाँ की कहानी है, हमारे घरों से निकली हुई कहानियाँ होती हैं, और हमने इन कैरेक्टर्स को जिया है तो इसलिए हम इनसे रिलेट कर पाते हैं। तो प्लीज़ मुझे तो नूरजहां आप थोड़ा सा एक बड़ा फ्रेम खोलें, प्लीज़ खोलें, फ्रेम खोलें फ्रेम, ताकि मैं खड़ी होंगी ना, मुझे हाँ फिर आप कहेंगे खड़ी होगी। ऐसे ड्रामे